एंथनी ब्लिंकन का जो लेटर है जो सामने आया है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को और जो रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल जो है उनके चेयरमैन अब्दुल्ला को, दोनों पार्टीज हों, हुकूमत और बाकी पार्टीज हों, इसमें पाकिस्तान, भारत, ईरान, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क हों, बराह रास्त इसका असर पाकिस्तान पे और पूरे खत्ते पे होने जा रहा है। अब शायद पाकिस्तान में कुछ लोग बड़े नाराज हो रहे हों, देख रहे हों कि भाई ये क्यों भारत क्यों शामिल कर दिया। भारत और चूंकि यूएस के भी स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है, पाकिस्तान में भी एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि भारत की शमूलियत से पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर आएगा और तालिबान को प्रेशराइज करेगा कि वो जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएन के महासचिव को एक पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत को भी अब शामिल किया जाए। अभी तक केवल पाकिस्तान ही तालिबान, अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार के बीच हो रही वार्ता में शामिल होता रहा है और यह कोशिश करता है कि किसी तरह वहां की चुनी हुई सरकार, जो अफसर गनी की सरकार है और भारत समर्थित है, उसको हटाकर तालिबान की सरकार वहां पर बनवाई जाए। लेकिन अब भारत के उसमें शामिल हो जाने से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आइए सुनते हैं। तुलु न्यूज बता रहा है, अगर हम दिखा सकें तो वो उसमें ये है उस ड्राफ्ट में कि वो ये कहते हैं कि जी ये जो ड्राफ्ट है ये एंथनी ब्लिंकन ने या यकीनन बाइडन जो प्रेसिडेंट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जहन में जो प्लान है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एंथनी ब्लिंकन ने ख़त लिखा है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को और जो रिकन्सिलिएशन हाई काउंसिल जो है उनके चेयरमैन अब्दुल्ला को। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें भारत और ईरान को भी कुछ होगा ये कि यूएन को कहा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल को अमेरिका ने, कि आप एक फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस करें जिसमें अमेरिका भी होगा, रूस, चीन, पाकिस्तान और इनके अलावा जो है ईरान और भारत को भी उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को ही मदऊ किया जाए। अब शायद पाकिस्तान में कुछ लोग बड़े नाराज हो रहे हों, देख रहे हों कि भाई ये क्यों भारत क्यों शामिल कर दिया। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का बराह रास्त इसका असर पाकिस्तान पे और पूरे खत्ते पे होने जा रहा है और खास तौर पे उस वक्त जबकि बदकिस्मती के साथ हमारे दो बरादर ममालिक ईरान और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ रही। ईरान और सऊदी अरब नहीं कह रहा मैं, तुर्की और सऊदी अरब नहीं कह रहा, ईरान और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है ये बदकिस्मती के साथ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो प्लान है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर इस दौरान तुर्की से रिक्वेस्ट की है एंथनी ब्लिंकन ने कि तुर्की जो है वो एक इजलास तलब करे तमाम फरीकैन का, जिसमें दोनों पार्टीज हों, हुकूमत और बाकी पार्टीज हों, पाकिस्तान, भारत, ईरान, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क हों, पाकिस्तान और इंडिया और ईरान और ये सारे, और ये जो है ये इस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो बॉन कॉन्फ्रेंस की तरह। और उसके बाद फिर जब नया आइन बन जाए उस वक्त तक कितना अरसा वो टाइम्स में नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि ये निगरान हुकूमत रहे जिसमें तालिबान की भी नुमाइंदगी हो, बाकी की भी नुमाइंदगी हो। खास तौर पे भारत तो हम जानते हैं गो के उन्होंने इकनॉमिकली भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है, लेकिन साथ साथ उनके अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वीज़ा-वी पाकिस्तान, कश्मीर, उसके लिए भी एक किस्म की इंस्टेबिलिटी जो है अफ़गानिस्तान में उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो अभी तक तो पाकिस्तान सिर्फ उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट जो है, जो अफ़गानिस्तान का इंटेलिजेंस का इदारा है, वो कितना भारत के असर रसूख में है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी मामला ठीक है, भारत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी चाहिए इस सारे प्रोसेस में और ईरान को भी लेनी चाहिए। ये लोग प्रोसेस के बाहर रहकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान को हर बात का मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। गो के भारत की कोशिश तो है कि CPEC BRI को अंडरमाइन किया जाए, चाबहार जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जाए और उसको फिर जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो तकरीबन 7,200 मील या किलोमीटर शायद वो है बनता है,
उसमें वो चाबहार को शामिल करना चाहते हैं और फिर वो एक रोड नेटवर्क भी बना रहे हैं चाबहार से ईरान और फिर ईरान से अफ़गानिस्तान। तो वो चाहते तो यही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान और भारत की शमूलियत इस प्रोसेस में एटलीस्ट जो रीजनल जो एक कॉन्फ्रेंस होगी यूएन के अंडर रूल करें, क्योंकि इन्होंने अफ़गानिस्तान को भारत अपने प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल तो कर रहे हैं ये लोग। अब इसके लिए भारत का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा कि वो किस हद तक इन लोगों को फिर भारत और चूँकि यूएस के भी स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है, तो मेरा ख्याल है कि भारत और यूएस साथ मिलकर चल रहे हैं इस सारे मामले को आगे ले जाने के लिए। और अब देखना यही है कि वो किस हद तक जो है अशरफ गनी स्टेप डाउन करते हैं और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती है। तो अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है और लगता यही है जो कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि मुझे तो अभी भी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस सारे प्रोसेस से। और और यूएस इस वक्त तमाम पे जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। तालिबान पे भी प्रेशर है कि भाई अगर आप अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया विड्रॉल का, अभी हम सोच रहे हैं और मुमकिन है कि क्योंकि नेटो की मीटिंग भी हुई थी, आपको याद होगा पिछले माह, उन्होंने भी कुछ अभी सही फ़ैसला नहीं किया। तो तालिबान पे भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हम अगर कोई ऐसा ख़तरा हुआ तो हम शायद कंटिन्यू करें। इस वक्त नेटो की और तकरीबन 10,000 के करीब फोर्सेस हैं, गो के यूएस की जो ट्रुप्स हैं वो 2,500 के करीब हैं। तो दूसरी तरफ वो अब तालिबान जो अफ़गान गवर्नमेंट है उस पर भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में भी एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि भारत की शमूलियत से पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर आएगा और तालिबान को प्रेशराइज करेगा कि वो जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं। तो तमाम मुल्कों पे एक किस्म का प्रेशर और तमाम स्टेक होल्डर से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करें। और ईरान पे हम जानते ही हैं कि ईरान पे न्यूक्लियर डील के हवाले से एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि वो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कुछ ईरान ताउन करे। और फिर न्यूक्लियर डील तो एक सेपरेट मामला है ही है। तो मुझे लगता ये है कि तमाम स्टेक होल्डर से प्रेशर बिल्ड करते करते कहीं ये सारा प्रोसेस ही अनरेवल ना हो जाए, तो ये भी खतरा तो होता है इन मामलात। भारत का अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से अच्छे और गहरे ताल्लुकात रहे हैं। अफगानिस्तान की वर्तमान चुनी हुई अफसर गनी की सरकार भारत की समर्थक सरकार मानी जाती है। इस चुनी हुई अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान गुट हटाने के लिए विद्रोह किए हुए है। आए दिन वहां सरकार की सेना और तालिबान के बीच झड़पें होते रहती हैं। पाकिस्तान इस तालिबानी गुट को मदद करता है और चुनी हुई अफसर गनी की सरकार को हटाकर तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनवाना चाहता है, ताकि पाकिस्तान का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में बढ़ जाए, जो अभी भारत के हाथों में है। अमेरिका की फौज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि 1979 में रूस की फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हो गई थी और अपना सरकार वहां पर बनवा दिया था। उस समय अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका रूस को हटाने के लिए, अफगानिस्तान को मुक्त कराने के लिए मुस्लिम देशों के मिलिटेंट्स को इकट्ठा किया और रूस के खिलाफ जिहाद का बिगुल बजा दिया। फलतः 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान को छोड़कर अब लौट गया। रूस तो अफगानिस्तान से वापस चला गया, लेकिन मिलिटेंट्स गुटों में आपसी संघर्ष तेज हो गया। इसको नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दिया, जो अभी तक वहां पर मौजूद है। अब अमेरिका यह चाहता है कि उसकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटे, लेकिन इसके पहले वह यह भी चाहता है कि वहां पर विद्रोही गुट और वर्तमान सरकार के बीच एक शांति वार्ता हो जाए। पाकिस्तान अब तक इस शांति वार्ता में शामिल होता रहा है, लेकिन वह चाहता है कि अफसर गनी की सरकार को किसी तरह हटाकर वहां पर तालिबान की सरकार बनवाई जाए। अब भारत का उस वार्ता में शामिल हो जाने से पाकिस्तान के इस मंसूबे पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि भारत जो है वह अफसर गनी की सरकार को चाहता है कि वह किसी न किसी रूप से अफसर गनी जो भी व्यवस्था हो उसमें वह बने रहे। भारत का अफगानिस्तान में दिलचस्पी होने का एक और कारण है कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है और भारत यह चाहता है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान पर दबाव बनाए जाते रहे। अब भारत जो शामिल हुआ है वार्ता में, यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान की चाल को नाकाम बनाने के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।